संसार चक्र का वर्णन और रथ के रूपक से संयम और ज्ञान आदि को मुक्ति का उपाय बताना। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने अद्भुत आख्यान सुनाया, वास्तव में तुम तत्वदर्शी हो। पुनः तुम्हारी अमृतमय वाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होगा। विदुर जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं पुनः विस्तार पूर्वक इस मार्ग का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नरेश्वर, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष परिश्रम से थककर बीच में कहीं कहीं विश्राम के लिए ठहर जाता है, उसी प्रकार इस संसार यात्रा में चलते हुए अज्ञानी पुरुष विश्राम के लिए गर्भाभास क्या करते हैं। भारत, किंतु विद्वान पुरुष इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रज्ञ पुरुषों ने गर्भाभास को मार्ग का ही रूपक दिया है और गहन संसार को मनुष्य पुरुष बन कहा करते हैं। भरत श्रेष्ठ, यही मनुष्यों तथा यथावर जंगम प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को विद्वानों ने सर्प एवं हिंसक जीव बताया है। भरत नंदन, अपने कर्म रूपी इन महान हिंसक जंतुओं से सदा सताए तथा रोके जाने पर भी मंद बुद्धि मानव संसार से उद्विग्न या विरक्त नहीं होते। नरेश्वर, यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और नाना प्रकार के गंधों से युक्त मज्जा और मांस रूपी बड़ी भारी कीचड़ से भरे हुए एवं सब ओर से अवलंबन शून्य इस शरीर रूपी कूप में रहने वाला मनुष्य है, इस व्याधियों से किसी तरह मुक्त हो जाए तो भी अंत में रूप सौंदर्य का विनाश करने वाली वृद्धावस्था तो उसे घेर ही लेती है। वर्ष, मास, पक्ष, दिन, रात और संध्या क्रम इसके रूप और आयु का शोषण करती रहती है। यह सब काल के प्रतिनिधि है। मूढ़ मनुष्य इन्हें इस रूप में नहीं जानते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि विधाता ने संपूर्ण भूतों के ललाट में कर्म के अनुसार रेखा खींच दी है। प्रारब्ध के अनुसार उनकी आयु और सुख दुख के भोग नियत कर दिए हैं। विधान पुरुष कहते हैं कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है। तत्व सत्व गुण प्रधान बुद्धि सारथी है, इंद्रिया घोड़े है और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के वेग का अनुसरण करता है, वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है।